हाय सायरा, तैयार हो गई तू? हमें पार्टी में न चलना है। सना, देखो ना, ये कपड़ा मुझे लूज हो रहा है। क्या लूज हो रहा है? हाँ, देखो ये कितनी ढीली है ड्रेस, ये मुझे लूज हो रही है। अरे पागल, इसे लूज नहीं लूज कहा जाता है। क्या? मैंने तो हमेशा बचपन से सुना है लूज कपड़ा, लूज लूज लूज। नहीं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन थी। ओह, अच्छा सना, मैं हमेशा अपनी चाबी खो देती हूँ। आई लूज माई कीज ऑलवेज। क्या लूज? हाँ, तूने ही तो अभी बताया कि लूज बोला जाता है, तो लूज भी तो लूज ही हुआ, जिसे मैं हमेशा से लूज बोलते आ रही हूँ, उसे भी तो लूज कहेंगे। नहीं बाबा, उसे हम इंग्लिश में लूज ही बोलते हैं। उसकी प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट है, उसे लूज नहीं बोलेंगे, लूज बोलेंगे। क्यों? ये तो LOSE होता है, तो इसे तो हमें लूज बोलना चाहिए। नहीं, ये लूज नहीं होता है, ये लूज होता है। ओह, ये इंग्लिश बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं इंग्लिश नहीं लर्निंग करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरी वीडियोस देखा करो और इंग्लिश आसानी से सीख जाओगी। ओह थैंक यू, तुमने मुझे बताया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सना इरम एंड यू आर वाचिंग सना इंग्लिश क्लासेस। सो गाइस, अगर आप भी इस बात से अनजान हैं कि हम जिस कपड़े को बोलते आ रहे हैं कि ये लूज है, उसे हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन सही लूज होती है। सो चलिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को लूज और लूज के बीच की डिफरेंशिएशन बताने वाली हूँ, वो भी तो खूब सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप इन। सो हमारा पहला वर्ड है लूज, LOSE। इसमें एक ओ आता है, पर इसे हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो लूज खींच कर बोलते हैं, लूज। और इसमें जेड का साउंड आता है, जी, लूज। ठीक है। लूज मीन्स होता क्या है? लूज मीन्स होता है गवाना, छोड़ना, किसी चीज को खो देना या फिर किसी चीज को कम करना, इस तरीके से कम हो जाना। लूज इज अ वर्ब एंड इट्स सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर कॉल्ड लॉस्ट। जो लूज की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती हैं उन्हें हम लॉस्ट बोलते हैं। लूज की एक और डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिए, टू बिकम अनेबल टू फाइंड समथिंग। किसी वस्तु को खो देना, न पा सकना, किसी चीज अच्छे से ढूंढ न पाना, नहीं ढूंढ पाना। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई कैंट फाइंड इट एनीवेयर। मैंने अपना पर्स खो दिया है, मुझे वह कहीं नहीं मिल रहा। जैसे कि मैंने बताया सेकेंड और थर्ड फॉर्म लॉस्ट होती है, तो यहाँ पर लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैंने अपना पर्स खो दिया है, वह मुझे कहीं नहीं मिल रहा। आई कैन फाइंड इट एनीवेयर। इसे एक और एग्जाम्पल से समझिए, प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे, अदरवाइज यू विल लूज योर प्रोफिशिएंसी। प्रतिदिन अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करें, अन्यथा आप अपनी कुशलता खो देंगे। She lost a leg in the accident. दुर्घटना में उसने अपना एक पैर खो दिया। तो हमारा दूसरा वर्ड है लूज। इसे हम जल्दी से बोलते हैं लूज, इसे ज्यादा खींचते नहीं हैं, लूज। जैसे मान लीजिए LUSO, लूज। लूज मीन्स होता क्या है? बंधन मुक्त, खुला, ढीला, जो मजबूती से जमा ना हो। Let's look at some example to understand more easily. Example number 1. These trousers don't fit. They are much too loose around the waist. ये पतलून फिट नहीं है, वे कमर के आसपास बहुत ढीले हैं। She was still in her night dress with her hair hanging loose over her shoulders. वह अभी भी अपनी नाइट ड्रेस में थी और उसके बाल उसके कंधों पर खुले हुए थे। Wear loose clothes as they are more comfortable. ढीले कपड़े पहने क्योंकि वे अधिक आरामदायक होते हैं। चलिए और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ बहुत ही अच्छे से समझने की इसको कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर हम सबसे पहले लूज के एग्जाम्पल्स देखेंगे। लूज, हर ड्रेस इज टू लूज। उसकी ड्रेस बहुत ढीली है। इट डजंट फिट प्रॉपरली। वह सही तरीके से फिट नहीं बैठता, यानी वह उसको ठीक नहीं हो रहा है, ज्यादा ही लूज हो रहा है। द डॉग्स लीश केम लूज एंड
It ran away. कुत्ते की पट्टी ढीली हो गई और वह भाग गया. Be careful with that screw. It's quite loose. उस बोल्ट के साथ सावधान रहें. वह काफी ढीला है. Loose clothing is more comfortable in hot weather. गर्मी के मौसम में ढीले कपड़े ज्यादा आरामदायक होते हैं. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लूज और लूज दोनों को यूज किया गया है. आफ्टर लूजिंग वेट, वजन कम करने के बाद. आफ्टर लूजिंग वेट, वजन कम करने के बाद. हर पैंट्स फेल्ट लूज अराउंड द वेस्ट. उसके कमर के चारों ओर ढीलापन महसूस होने लगा उसे. यहाँ पर लूज और लूज दोनों को यूज किया गया है. आफ्टर लूजिंग वेट, वजन कम करने के बाद. हर पैंट्स फेल्ट अराउंड द वेस्ट. उसकी कमर के चारों ओर पैंट ढीला महसूस होने लगा, उसको ढीलापन लगने लगा पैंट. The knot in the shoelaces came loose and he tripped. जूते के फीते की गांठ खुल गई और वह लड़खड़ा गया. The loose screws in the chair made it wobble. कुर्सी के ढीले पेंचों के कारण वह डगमगा गई. Loose soil is ideal for gardening. बागवानी के लिए ढीला मिट्टी सर्वोत्तम होता है. The loose pages of the book were scattered on the floor. किताब के ढीले पन्ने फर्श पर बिखरे थे. The loose pages of the book were scattered on the floor. Scattered on the floor यानी बिखरे हुए थे. Be careful not to wear loose clothing near machinery. मशीनरी के पास ढीले कपड़े पहनकर सावधान रहें. The boat's anchor came loose during the storm. कश्ती का लंगर तूफान के दौरान खुल गया. After the repair, the wheel on the bicycle felt loose. मरम्मत के बाद साइकिल का पहिया ढीला लग रहा था, लूस लग रहा था. Her hair was tied in a loose ponytail. उसके बाल एक ढीली पॉनीटेल में बंधे थे. लूज पॉनीटेल, ढीली पॉनीटेल. The loose thread on his shirt needed to be fixed. उसकी कमीज पर ढीला धागा ठीक करने की आवश्यकता थी. अब आ गए हम लूज. लूज की भी कुछ एग्जाम्पल्स जान लेते हैं. I don't want to lose my keys again. मुझे अब फिर से अपनी चाबियां खोनी नहीं है. I don't want to lose my keys again. मुझे फिर से अपनी चाबियां खोनी नहीं है. She is afraid to lose the competition. वह प्रतियोगिता हारने से डरती है. She is afraid to lose the competition. वह प्रतियोगिता हारने से डरती है. देखिए, एक ही वर्ड के कई सारे मीनिंग्स होते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा और कई तरीके से उन्हें यूज भी किया जाता है. If you don't study, you lose your chance to pass the exam. अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका परीक्षा में पास होने का मौका गवा देंगे आप. He doesn't want to lose his job. उसे अपनी नौकरी नहीं खोना है. The team can't afford to lose this game. टीम इस मैच को हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते. She doesn't want to lose contact with her old friends. वह अपने पुराने दोस्तों से संपर्क खोना नहीं चाहती. Don't lose hope. Things will get better. आशा नहीं खोना, चीजें बेहतर होंगी. The company may lose profits if they don't innovate. यदि वे नवप्रवर्तन नहीं करते हैं तो कंपनी को लाभ में हानि हो सकती है. Losing a loved one is never easy. किसी प्रियजन को खोना कभी आसान नहीं होता. He doesn't want to lose the opportunity to travel abroad. उसे विदेश यात्रा का मौका गंवाना नहीं है. He doesn't want to lose the opportunity to travel abroad. उसे विदेशी यात्रा का मौका गंवाना नहीं है. So guys, I hope ये आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी. इसमें आप लोगों को बहुत ही हेल्प हुआ होगा. So अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.